राज्य के मुख्यमंत्री जी ने राज्य की जनता को अपने दोनों पैर दिखाते हुए प्रेस के माध्यम से मणिपुर की घटना पर चिंता प्रकट करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मणिपुर की घटना पर चिंता मुख्यमंत्री जी करें, उनका अधिकार है। मैंने विधानसभा में भी कहा था, खाजूवाले की घटना पर चिंता करते, हिंडौन की घटना पर चिंता करते, दौसा की घटना पर चिंता करते। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने फ्री एफआईआर करा दी, इसलिए मामले ज़्यादा दर्ज हुए। दुष्कर्म का मामला जो रिकॉर्ड पर आता है वो तब आता है जब 164 के अंदर महिला का बयान भी हो जाता है। और ये एनसीआरबी वो ग्रिड है जिसके अंदर पूरे देश के पूरे सभी राज्यों की आपराधिक सूचनाओं का एकत्रीकरण होते हैं। उसके आंकड़ों के अनुसार राजस्थान तीसरी बार पहली पायदान पर आया दुष्कर्म में। और जब मैंने विधानसभा में ये बात कही कि आप इस पर तो बताओ, और उस पर मेरी बात को ताकीद किया सैनिक राज्य मंत्री जी ने। और ये सैनिक राज्य मंत्री वही मंत्री है जिनके पुत्र के जन्मदिवस पर उदयपुर वाटी में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गुड्डा जी आप नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं होती। मैं आपका एहसान भूल नहीं सकता, आप और आपके साथियों ने मेरी सरकार बचाई। और गुड्डा जी कोपभाजन तब बन गए जब सचिन पायलट के साथ वो अजमेर से जन संघर्ष यात्रा में पदयात्रा पर चले गए। एक मंत्री सदन के अंदर ये बात कह दे, और मैंने कहा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि एक मंत्री बोलता है तो पूरी सरकार बोलती है। आपने देखा होगा हाउस के अंदर कई बार जो पायलट करते हैं मंत्री वो दूसरे होते हैं बिल को, और जो जवाब देते हैं वो दूसरे होते हैं। ये संवैधानिक व्यवस्था है आर्टिकल 164(2) में। दूसरी बात, अपराध और अपराधी यहाँ जितने बेखौफ है उसके बारे में अब कोई बहस का मुद्दा नहीं रहा। मुख्यमंत्री जी ने दूसरी बात अपनी जो सबसे मिनिमम इनकम गारंटी योजना का जो एक्ट लेकर आए उसको बड़ी उपलब्धि बताए। इस एक्ट के अंदर इसकी मूल आधार में नरेगा की योजना है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने इस बार बजट में 61,000 करोड़ की व्यवस्था की थी। 100 दिन पूरे करने वाले जो पात्र लोग हैं जिन्होंने 100 दिन पूरे कर दिए, हमारे यहाँ 88 लाख एक्टिव जॉब कार्ड है नरेगा में, जिनमें से 53 लाख लोगों ने जो पूरे किए, सर्वाधिक 57 दिन पूरे किए, और 100 दिन पूरे किए उनकी संख्या है 1,42,000। 1,42,000 को 25 दिन का रोजगार देके कह रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा कानून बना दिया। दूसरा कानून इन्होंने कहा इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना में भी 125 दिन का रोजगार गरीबों को दे रहे हैं। 90 दिन तक इनका महंगाई राहत कैंप में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो है 4,39,000। गरीबी की रेखा आज 21% है राजस्थान में, और गरीबी की रेखा के नीचे अगर हमें इसको देखें तो 1 करोड़ और 70 लाख के लगभग ऐसे लोग हैं जिनको काम की ज़रूरत है शहरों और गाँव में। और ये जोड़ के दोनों ग्रामीण और शहरों में 4-5 लाख से ज़्यादा आदमी होते नहीं हैं। किस प्रकार का रोजगार दे रहे हैं। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि हम स्मार्टफोन बांटेंगे, ये स्मार्टफोन बांटने की बात इन्होंने 2022-23 में राजस्थान की विधानसभा में कही थी। उस वक्त देखा जाता तो 1 अप्रैल 2022 को स्मार्टफोन हमारी बहनों के हाथ में होने चाहिए थे। उस वक्त भी हमने सवाल खड़ा किया था कि आपने 2,500 करोड़ का इसमें प्रावधान किया है। एक स्मार्टफोन अगर आप 15,000 10,000 का भी मानो तो भी 19-20 हज़ार करोड़ की आवश्यकता है बहनों को स्मार्टफोन बांटने में। अब 1 साल बाद चुनाव में अगस्त के महीने में स्मार्टफोन बांटने की बात करें, और स्मार्टफोन में 12 जगह पर मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो है, क्योंकि इंटरनेट से वो लिंक्ड होगा।
उसमें जो डेटा फीड होगा, इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने, कल मैंने विधानसभा में भी कहा था अपने भाषण में, भामाशाह कार्ड, जिस कार्ड पर मुश्किल से 120 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो उस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की फोटो क्यों है। लैपटॉप बांटे, उसमें भी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की फोटो क्यों है। सरकार के धन का दुरुपयोग है और खुद इस तरह का कृत्य कर रहे हैं बिना बजट के। ये कर्जे में ढकेलने का काम है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था आपातकाल में पहले चली गई, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। और एक इन्होंने कहा कि हमने 25 लाख तक के हेल्थ कवरेज दे दिया। मैंने विधानसभा में वो सारे डेटाज रखे थे, मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ। ये मेरे पास है 2023-24 में, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 22 लोगों को, अब तक सिर्फ 22 लोगों को 20 लाख तक का हेल्थ कवरेज मिला है। 5 से 10 लाख भी 170 है मात्र 8 करोड़ की जनता में। और ये 3 लाख से 5 लाख ये 397 है, और 1 लाख से 3,13,747 है। बाकी सब 8,59,077 है 50,000 तक के, और 36,518 है 1 लाख तक की। इसके अंदर भी जो इसकी इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम है, उसमें राजस्थान और भारत सरकार दोनों का सहयोग है। 60% पैसा भारत सरकार देती है प्रीमियम में, 40% राजस्थान सरकार। पर राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की कैप है 1250 रुपये की अधिकतम। वो 1250 रुपये भी उसमें सम्मिलित करते हुए 720 रुपये आज प्रीमियम के अंदर भारत सरकार के हैं। ये जो गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर के अंदर भी 76 लाख लोग हैं जिनको ये गैस का कनेक्शन मिला हुआ है। और 76 लाख में इन्होंने अब तक जिनको गैस का सिलेंडर दिया है, और इन्होंने जो पैसे दिए हैं, वो पैसे दिए हैं इन्होंने अब तक 13,90,000 को 59 करोड़ रुपए। तो 76 लाख लोगों को जब 500 रुपये के रिबेट देना था, इसमें भी 200 रुपये भारत सरकार के हैं, जो मैं विधानसभा में बोल चुका हूँ। और इन्होंने सिर्फ एक काम किया है जो कालांतर में पहले भी होता रहा। पहले 750 रुपया मिनिमम पेंशन थी, अब उसको 1,000 किया इन्होंने। और 1,000 करने में भी जो सबसे बड़ा काम इन्होंने किया है, सब लोगों को अधिकार है समानता का, आर्टिकल 21 में 93,40,000 पेंशनधारी है। इसमें से 42 लाख पेंशनधारियों ने मुख्यमंत्री जी का स्मार्ट कार्ड लिया, जिनके खाते में बढ़ी हुई पेंशन आई। बाकी जो इसके अंदर 53 लाख और है, 42 लाख 51 लाख और है जो जिन्होंने दूरी बनाई, इस कैंप में नहीं गए, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। यानी मुख्यमंत्री जी का स्मार्ट कार्ड ही सब कुछ है। और मैं समझता हूं कि राजेंद्र गुडा की बर्खास्ती, ये एक सच्चाई उनको ठीक नहीं लगी। राजस्थान के अंदर दुष्कर्म में राजस्थान ने देश का नाम नीचा किया, प्रदेश का नाम नीचा किया। और संसदीय कार्य मंत्री ने मर्दों का प्रदेश बताते हुए बलात्कार की संख्या बढ़ रही, उसको जस्टिफाइड करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री जी ने जिनके बैसाखियों से बहुजन समाज पार्टी को 2 बार लील कर गए, जब उनको इस्तेमाल करने का वक्त था इस्तेमाल किया। अब गुडा जी ने लाल डायरी की बात कही है, हमें विधानसभा में उनसे मांग करने वाले हैं कि वो लाल डायरी, जो कह रहे हैं कि लाल डायरी मेरे पास है, जो मैंने ईडी का छापा जब पढ़ा था वो लेके मेरे पास मैं आया, तो मैं चाहूँगा मैं उनसे भी मांग करता हूँ कि लाल डायरी का रहस्य खोले, लाल डायरी में क्या क्या कैद है वो ज़रूर राजस्थान के आवाम को बताए। मोटे तौर पर मोटी मोटी बातें मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिएक्शन के तौर पर जो बातें मुझे कहनी थी, और मणिपुर की चिंता करते हैं, मुख्यमंत्री जी को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि गोपाल केसावत जिसको नामजद किया था, किसने किया था पिछली बार, कौन है वो किरदार? ये बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी में थे, किसने इनको नामजद किया? ये एफआईआर के अंदर मंजू शर्मा का नाम है, ये आरपीएससी में किसने मेंबर बनाया? दूसरी संगीता आर्य को किसने मेंबर बनाया? हमारी मांग पर हम अभी भी कायम हैं, आरपीएससी को भंग करना चाहिए। हम शासन में आएंगे
तो आरपीसी में इनके कार्यकाल में जितनी भी भर्ती होगी उनकी सबकी जांच करवाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। इन्होंने कल एंटी चीटिंग बिल में प्रावधान बढ़ाया है उम्र कैद का, और एंटी चीटिंग बिल लागू करने के बाद में 7 पेपर आउट हुए, उन पर कोई कार्रवाई इन्होंने की नहीं, संपत्ति जब्त की नहीं। इसलिए ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ है, खाने के कुछ है। ये सरकार अब इसकी विदाई तय है और अब हम नहीं सहेगा राजस्थान के अंदर 1 अगस्त को बड़ी संख्या में इस जयपुर में आकर इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। हमारा नहीं सहेगा राजस्थान का कैंपेन चल निकला है और अभी 27 तारीख को सीकर के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी पूरे देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की किस्त जारी करेंगे। ये राजस्थान को उन्होंने सम्मान दिया है। सीकर शेखावाटी का हृदय स्थल है, किसानों की धरती है वो, और हम 27 तारीख को वो हमारा कार्यक्रम होगा और 1 तारीख को सरकार को घेरने का कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। केसाव के जो परिवादी थे वो ये कह रहे हैं कि एसीबी ने जो प्रेस वार्ता कर और आरपीसी को क्लीन चिट दे दी और उन्होंने और सबूत दिए, उनकी चैट दी है। देखिए, एसीबी के प्रमुख ने जो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिना रिमांड के केसावत साहब को जेल में भेजा जुडिशल कस्टडी में, ये संकेत कर रहे हैं कि इनके तार निश्चित तौर पर कहीं से दूर से जुड़े हुए थे। केसावत का पुलिस के रिकॉर्ड में जो चैटिंग मेरे पास भी है वो, क्योंकि इसमें प्रवादी का वकील मेरे इलाके का है, और उसके अंदर वो कहता है कि 25 लाख रुपए दे दो और अभी चलो आपको मंजू शर्मा के साथ चाय पिलाता हूँ। मैं 4:30 बजे केसावत बोलता है कि मैं मुख्यमंत्री आवास पर जा रहा हूँ, मुझे 4 ट्रांसफ़र कराने हैं। उसी चैटिंग में बोलता है कि मैंने पिछले आरएस के परीक्षा में 5 आरएस बना दिए थे। तो और उसी चैटिंग में बोलता है, जब प्रवादी कहता है कि मेरी बहन को पास करा दो, थोड़ी देर में टेलीफोन करके कहता है मैंने चेक कर लिया, तुम्हारी बहन पास ही नहीं हुई। और हम की सीट को देखकर कहता है कि तुम्हारे 60% सवाल ठीक थे और तुम्हारे 40% सवाल गलत है। ये सारी बात संकेत कर रहे हैं कि इसे तो कुएं में बांग पड़ गई। देखिए, सुरक्षा नहीं देना इस सरकार की फितरत है। कन्हैया लाल का सर कलम किया। कन्हैया लाल को जिन नौजवानों ने शक्ति सिंह और गोविंद सिंह नाम था क्या, प्रहलाद सिंह ने पकड़ाया, उन्होंने सुरक्षा की गुहार की, इन्होंने नहीं मानी। और अब इस मामले के अंदर जो प्रवादी है वो मारा फिर रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और निश्चित तौर पर जब उसको खतरा महसूस हो रहा था, उसको सुरक्षा सरकार को देनी चाहिए। संवैधानिक संस्था में नामजद आप ऐसे लोगों को करोगे जो सरेआम नौकरियां लुटाएंगे पैसा लेकर, तो क्या उस संस्था को पुरस्कृत करें? मुख्यमंत्री जी को मैं कहूँगा कि अगर संवैधानिक संस्था है और संस्था में कोई कमी नहीं तो एक कार्यक्रम रखें, इन सबको पुरस्कृत करना चाहिए। बाबूलाल कटारा को जेल से बुला के पुरस्कार दे दो, साफा पहनाओ। और केसावत साहब ने तो चरखा चांदी का काट ही रहे थे, सोने के तार निकाल ही रहे थे उसमें, उनको भी बुला लो। और मंजू जी को और संगीता जी को तो आप उनको जानते हो, आपकी सलाहकार की धर्मपत्नी है, उनको बुला लो, दो सम्मानित करो ना, कौन मना करता। देखिए, ओसिया की विधायक ये कहे कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, सरकार के माथे पर यह भी एक कलंक है।